है। और संस्कार देने का कार्य यदि कहीं से शुरू होता है तो वो कहां से शुरू होता है जी? वो अपने घर से शुरू होता है मेरी माताओं। प्रथम पाठशाला आपको कहा गया है, बच्चे की पहली गुरु आपको बता दिया गया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं। जरा दोहराओ मेरे साथ में। कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाते हैं, कुछ दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ खेत और खलियान छोड़ जाते हैं, लेकिन अमर तो वो लोग हो जाते हैं, अरे अमर तो वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने संस्कार छोड़ जाते हैं, अपने संस्कार छोड़ जाते हैं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को, तुम चांद सितारे छूने की निवेदन करना चाहता हूं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को, तुम चांद सितारे छूने की। अरे चांद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको तो शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। अरे जो धरती से जुड़े रहेंगे वही तो रिश्ते निभाएंगे, वही तो रिश्ते निभाएंगे। और मेरी माताओं, एक व्यक्ति, एक महापुरुष ऐसा रिश्ता निभा करके चला गया जिसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। आवाज नहीं आई मेरे कानों तक। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। और भगवान राम एक ऐसे महापुरुष हुए मेरी माताओं के, जब भी संतान की बात आती है, जब भी कहीं मित्र की बात आती है, जब भी कहीं पति की बात आती है, जब भी कहीं भाई की बात आती है, तो केवल एक ही नाम स्मरण आता है, किनका? श्री रामचंद्र भगवान का। लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम से कहा, भैया अरे आप तो अधर्म का नाश करने के लिए जाने जाते हो, आप तो पापियों का नाश करने के लिए जाने जाते हो, फिर ये नाश तो असली अधर्म तो हमारे घर में ही हो रहा है। अरे एक दिन पहले आपको युवराज बनाने की घोषणा हुई और अगले ही दिन आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जा रहा है। भैया असली अत्याचार तो आपके साथ में हो रहा है। आप क्यों ये धनुष बाण लटकाए घूमते हो? अरे उतार के फेंक दो इस धनुष बाण को, अन्यथा अधर्म की लड़ाई लड़ो। तुम जानते हो मेरी माताओं, श्री राम ने क्या कहा होगा? आपका हृदय गदगद हो जाएगा। भगवान राम लक्ष्मण से एक बात कहते हैं कि लक्ष्मण किस पर तीर चलाऊं? और मेरे भाई, मैं किसको मार करके पुण्य कमा लूं? उस पिता को मार दूं जिसने दाढ़ी के सफेद बाल को देख करके ये निर्णय ले लिया था गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में जाकर के कि अब उस राज्य को चलाने के लिए मेरे शरीर में वो दम नहीं रहा है, अब ये राज्य का भार राम को सौंप दो। क्या मैं उस पिता को मार दूं या उस मां के कई को मार दो? अरे बचपन में जिसका स्वप्न देख करके, जिसके पास में जाकर के मैं सोया हूं, क्या उस मां को मार दूं या उस भरत को मार दूं? अरे पाप भी जिसकी सीमा के बाहर खड़ा होकर के प्रणाम कर लेता हो कि मैं इस धर्मात्मा के एरिया में नहीं आ सकता, इस महात्मा भरत की सीमा में नहीं आ सकता, क्या मैं उस महात्मा भरत को मार दूं? ओ मेरी माताओं, ऐसा कहने वाला यदि कोई धरती पे हुआ है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए हैं। आप सोचिएगा यदि ऐसी स्थिति आज के राम के साथ में हो जाती, अच्छा बताओ, तो पिता को लेकर के कोर्ट कचहरी में खड़ा हो जाता, नहीं हो जाता? कोर्ट कचहरी को छोड़ो, अरे हो सकता है इस दुनिया से ही विदा कर देता। क्यों? क्योंकि यहाँ संस्कारों की अहम भूमिका निभाई जाती है मेरी माताओं। अरे कहां पढ़े थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न? बोलो जरा, कहां पढ़ाई की? वो एक ही विश्वविद्यालय होता था हमारे देश के अंदर, और उस विश्वविद्यालय का नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होता था मेरी माताओं? गुरुकुल हुआ करता था। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी राम जैसे बन जाएं, कृष्ण जैसे बन जाएं, आचार्य सुधांशु महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। अगर हम ऐसे महापुरुषों का
हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं सामने, अखिलानंद सरस्वती जी बैठे हुए हैं, आचार्य स्वामी देवपाल जी, विजयपाल जी बैठे हुए हैं, तो कहां शिक्षा को ग्रहण किया मेरी माताओं? गुरुकुल में पढ़कर के आज पूरे भारत में वेदों का डंका बजा रहे हैं। इसलिए ऐसी संतान हम नहीं चाहते हैं जो माता पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर करे। मुझे आदेश हुआ था और एक संकेत भी हुआ था कि संदीप जी इस विषय को छूते हुए चलना। आज जो स्थिति परिवारों के अंदर देखी जाती है कि लाखों रुपए खाने पर तो खर्च करेंगे, लेकिन माता पिता के ऊपर बोलो नहीं करते ऐसा। लाखों रुपए हम जागरण में तो खर्च कर देते हैं, उस शेरा वाली माँ को मनाने में तो हम खर्च कर देते हैं, लेकिन जो असली माँ हमारे घर में बैठी हुई है उसको बोलो, बल्कि आजकल तो घर में भी नहीं रखते जी। अरे कहां भेजने का प्रोग्राम कर देते हैं आज के बच्चे, ये पढ़ी लिखी जनरेशन, बोलो। और याद रखना मेरी माताओं, उन अनाथ आश्रमों में, उन वृद्धा आश्रमों में जब आप जाकर के देखोगे ना, तो वहां अनपढ़ बच्चों के माता पिता बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वहां गरीब बच्चों के माता पिता बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे तो किनके मिलेंगे? पढ़े लिखे, ओहो, जिनको आज हम शिक्षित कहते हैं, उन माता पिता वो बच्चे छोड़ करके आ जाया करते हैं। आइए क्या लिखा, बड़ा प्यारा गीत है। एक माँ तो बैठी भूखी, एक माँ तो बैठी भूखी, एक को हलवा खिलाए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। एक माँ तो बैठी होगी, एक माँ तो बैठी होगी, एक तो हलवा खिलाए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। एक मैया के तेरी फट गई धोती, एक मैया के तेरी फट गई धोती, बिना रजाई के वो रातों में सोती, बिना रजाई के वो रातों में सोती, एक को जाती साड़ी चुनरी ओढ़ाए, एक को जाती साड़ी चुनरी ओढ़ाए, बेटे होने का कैसा फर्ज निभाए। उसको खुश रखना हो तो, उसको खुश रखना हो तो ले लो मैया की दुआएं, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। कहा कि इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। किस प्यार में? माता पिता के प्यार में। इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। अरे हर प्यार इतना अनोखा नहीं होता। और फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों में, फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों में। यही वो सच्चा प्यार है जिसमें धोखा नहीं होता, जिसमें धोखा नहीं होता। कितने लोग हैं जो आज अपने माता पिता को बेइंतहा सम्मान देते हैं और बेइंतहा प्रेम करते हैं? जरा वो हाथ खड़ा करके एक बार बताइए। पीछे वाले नहीं करते? हाँ जी, पीछे मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? आ रही है? आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? आधा हाथ उतारे, इसका मतलब आधा प्रेम करते हैं। कुछ कह रहे हैं जी प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी माँ इस दुनिया में अब नहीं।
तो याद रखना, मैं आपके लिए एक बात कह दिया करता हूं, किसी शायर ने बड़े गजब की बात कही है मेरी माताओं, कि जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर। हाँ जी जरा सुनना, जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, जिनकी मां इस दुनिया में नहीं है उनके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूं। स्वामी जी, जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो। जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो। और ये माना कि जिंदा नहीं है मां तुम्हारी, पड़ोसी की मां से दुआ लेकर के निकलो, पड़ोसी की मां से दुआ लेकर के निकलो। तो तालियां बजाया करो तो जोरदार बजाया करो, इसमें हमारे हलवाई बजा रहे हैं अंदर बैठ करके इसमें। लेकिन स्थिति क्या है, माता पिता की तुझको दौलत चाहे, माता पिता की तुझको दौलत चाहे, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए। तेरी करनी है तुझे उसने दिल रुलाएगी, तेरी करनी है तुझे उसने दिल रुलाएगी। तेरी औलाद जब तुझको सताएगी। ये चक्र गोल है मेरी माताओं, और पृथ्वी भी क्या है, आज हम छोड़ करके आ रहे हैं अपने माता पिता को, तो कल बोलो हमारे बच्चे भी निसंदेह हमें छोड़ करके आएंगे। ये व्यवस्था परमात्मा की है। हम जो इस दुनिया में देते हैं बदले में, बोलो जल्दी, वही हमें मिल जाता है, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था पर ये संसार चलता है। हम जैसे कर्म करते हैं बोलो वैसा ही हमें फल मिला करता है। इसलिए कहा हमारी आदरणीय बहन जी 100 रुपए का पुरस्कार देकर के अपने भाई का संवर्धन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। आपने संसार में देखा हो मेरी माताओं कि जिन माता पिता की पेंशन आती है उनकी सेवा तो बड़े गजब की होती है, और जो माता पिता लाचार हैं, अपने बच्चों पर निर्भर हैं, अच्छा बोलो क्या उनकी भी सेवा होती है? क्या नहीं होती है। इसलिए लेखक ने कहा, जरा हृदय कम करेंगे, माता पिता के तुझको दौलत चाहे, माता पिता के तुझको दौलत चाहे, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए। तेरी करनी है तुझे उस दिन रुलाएगी, तेरी करनी है तुझे उस दिन रुलाएगी। तेरी औलाद जब तुझको सताएगी। गुजरात जमाना प्यारे, गुजरात जमाना प्यारे, लौट के फिर ना आए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। इस मात कहती होगी, इस मात कहती होगी, एक तो हलवा खिलाए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। कई बार लोग मेरे से कहते हैं, संदीप जी कोई ऐसे ज्योतिषाचार्य हमें बता दो जो हमारा काम चलता रहे, हमारी फैक्ट्री चलती रहे। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं, मैंने कहा भैया इस दुनिया में कोई जादू की छड़ी नहीं बनी है कि कोई जादू की छड़ी आपके ऊपर फेरेगा और आपका काम चलने लगेगा। याद रखना, मैं उनको एक ही सूत्र देता है, मैंने कहा भैया माता पिता का हाथ मजबूती के साथ में पकड़ कर रखना, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता का हाथ जो संतान पकड़ के रखती है मेरी माताओं, उन बच्चों को दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में
हमारे आदरणीय भाई साहब, नाम से मैं परिचित नहीं। हमारे नरेश कुमार जी वो 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर के आप स्वागत करें। आइए, अंतिम एक पाखंड और किया जाता है मेरी माताओं। कहते हैं कि जीते जीतो, कौन सी कहावत है स्वामी जी? जीते जीतो दंगम दंगा, और मरने के बाद पहुंचा देते हैं दंगा। यहाँ भी पहुंचाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंचाते हैं, यहाँ भी पहुंचाते हैं, हमारे यहाँ पहुंचाते हैं। स्वामी जी जहां से आए वहां दंगा बहती है जिसको ब्रज घाट कहा जाता है। हर रोज सैकड़ों चिताएं वहां जलाई जाती हैं। अरे मरते जीते जीते माता पिता की सेवा नहीं हुई, और मरने के बाद भी क्या पाखंड किया जाता है। आइए सुनिएगा। मंदिर में लाखों का दान कराए, मंदिर में लाखों का दान कराए, पत्थर पे माता पिता का नाम लिखाए, पत्थर पे माता पिता का नाम लिखाए। जीते जीतों ने उनको पानी ना पूछा, जीते जीतों ने उनको पानी ना पूछा। बाकी मरने के घर में पंडित जिमाए। किनको जिमाया जाता है? अरे जोर से बोलो। पंडित को जिमाया जाता है। और हमारे देश के अंदर एक कार्य और किया जाता है जिसको श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध कहा जाता है। आपके हरियाणा में तो नहीं शायद मनाते होंगे, मनाते हैं जी? क्या है माता जी श्राद्ध? श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध उसको आप मानते हैं कि जब मरने के बाद में जब हम पंडितों को भोजन खिलाते हैं तो पंडित क्या कहते हैं जी? हमें खिला दो, हमें हमारा खिलाया हुआ भोजन किनको पहुंचेगा? अरे बोलो। हमारे बुजुर्गों को पहुंच जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, यदि पंडित को हमने रसगुल्ले खिला दिए, लड्डू खिला दिए, रसमलाई खिला दी, दूध खिला दिया, बर्गर चिल्ली पटाटो खिला दी, तो किसको पहुंचेगा? जरा मेरी माताओं ईमानदारी के साथ में बताना, बुद्धिजीवी बैठी हुई है, आप शिक्षित बैठी हुई है, क्या ऐसा होना संभव है क्या? जल्दी बोलो। भूख मुझे लग रही हो, मेरे नाम की 4 रोटी स्वामी जी को खिला दी जाए तो बोलो, क्या मेरी भूख मिट सकती है क्या? जल्दी बोलो। नहीं मिट सकती। इसलिए इस पाखंड को हमें छोड़ना पड़ेगा। मेरे से जब कोई पूछता है, संदीप जी क्या आप अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं? मैंने कहा हर रोज करता हूं, दिन प्रतिदिन करता हूं, पल प्रतिपल करता हूं। एक भी समय ऐसा नहीं जाता है जो मैं अपनी माँ का, अपने पिता का श्राद्ध नहीं करता हूं। तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले क्या बात कर रहे हो? अरे श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है। मैंने कहा नहीं, श्राद्ध मरे हुए लोगों का नहीं, अभी तो जीवित माता पिता का श्राद्ध किया जाता है। सेवा शुश्रूषा के माध्यम से बढ़िया बढ़िया मिष्ठान अपने माता पिता को खिलाओगे तो बोलो घर में सुख ही सुख होगा मेरी माताओं, आनंद ही आनंद होगा। और एक कार्य और किया जाता है, जब पंडित को भोजन करा दिया जाता है तो उसके बाद में पंडित को दक्षिणा भी दी जाती है, दान भी दिया जाता है। तो आज दुनिया वाले दान में क्या करते हैं? जब पंडित जी भोजन कर लेते हैं तो देखो कितना बड़ा दान करते हैं। जरा सुनना, देखो कितना बड़ा दान कर रहे हैं। कैसा दान करते हैं? वो पिता अपने बेटे को कहते हैं, चलो बेटे पंडित जी ने भोजन कर लिया, अब तुम मार्केट पर चले जाओ और पंडित जी के लिए कपड़े लेकर के आ जाओ। होता है ना जी? और वो बेटा भी शोरूम पर जाता है और देखो शोरूम पर जाकर क्या कहता है? शोरूम वाले से कहता है, भैया जी, बोले जी पंडित जी वाले कपड़े दे दो। क्या कहता है? आजकल हमारी सारी चीजें अलग हो गई। पूजा वाला घी, पूजा वाली सामग्री, पूजा वाले दाल, पूजा वाले चावल, सारी चीजें अलग हैं। और इसीलिए पंडित जी वाले कपड़े भी
और आप सोच रहे होंगे कि बहुत महंगा धान निकालते होंगे ना, जो उनकी दुकान में सबसे घटिया सबसे रद्दी 20 रुपए मीटर वाला जो कपड़ा है वो किसको दान में दिया जाता है? अरे जल्दी बोलो मेरी माताओं। अच्छा बताओ, क्या ऐसा दान लगेगा क्या? जल्दी बोलो। ऐसा दान लगने वाला नहीं है। याद रखना, दान किस श्रद्धा का होता है? किसका होता है? श्रद्धा से दिया हुआ जो दान होता है। हमारे आदरणीय राजेश आर्य जी वो 100 रुपए का पुरस्कार देकर के उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय भाई अमित हापुड़ जी, अमित जी हैं जो हापुड़ से आए हैं, वो 1100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें मेरी माताओं। मेरी माताओं, हमारे इतिहास में एक ऐसे दानवीर का नाम आता है कि जब भी दान की कहीं बात होती है तो हमारे मन मस्तिष्क पर उनका नाम डोलने लगता है। क्या नाम है? बोलो। ओहो, वो दानवीर कर्ण। कैसा था वो दानवीर कर्ण? ओ मेरी माता, छोटी सी बात मुझे याद आ गई। महाराज युधिष्ठिर के पास में एक गरीब ब्राह्मण आया और उस दरिद्र ब्राह्मण ने आकर के मेरी माताओं युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना चाहता हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे दीजिए। युधिष्ठिर महाराज के पास में चंदन की लकड़ियां नहीं थी। वो कहते हैं, हे दरिद्र ब्राह्मण, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास में चंदन की लकड़ियां बोलो नहीं। वो दरिद्र ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास से जाकर के किसके पास गया? दानवीर कर्ण के पास में गए और दानवीर कर्ण के पास में जाकर के कहा कि हे राजन, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना चाहता हूं, आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे दीजिए। ओ मेरी माताओं, उस दानवीर कर्ण ने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, चंदन की लकड़ियां तो मेरे पास में भी नहीं है, लेकिन ये जो मेरा राज सिंहासन है ना, ये चंदन की लकड़ियों से बना हुआ है। आप एक काम करें, इस राज सिंहासन को ले जाएं और अपने पिता का अंतिम संस्कार करें। ओ मेरी माताओं, चंदन का राज सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास में भी था, लेकिन दानशीलता, जल्दी बोलो, दानशीलता कर्ण के पास में थी। इसलिए स्वर्ण अक्षरों में आज अंकित है उस दानवीर कर्ण का नाम। इस बात को सुन करके एक व्यक्ति का हृदय भर आया मेरी माताओं, और उसने सभा में बैठ करके तुरंत ही फैसला कर लिया। बोले, पंडित जी दान की बात कर रहे हैं तो आज मुझे भी दान करना चाहिए। अरे उन्होंने क्या काम किया, 10 का नोट अपनी जेब से निकाला और मुट्ठी में भींच करके बैठ गए। बोले, जब भजन बंद होगा तो पंडित जी को आज मैं भी दान दूंगा। जून का महीना, गर्मी बहुत तेज, मन में उथल पुथल चल रही है। कैसी उथल पुथल चल रही है कि तू या, लेकिन अंत में देने वाला विचार हावी हो जाता है और 10 रुपए लेकर के मंच तक पहुंचे। मंच तक आने के बाद में कहा, पंडित जी बड़ा प्रभावित हो गया मैं आपके कार्यक्रम से, और आज मैंने भी कुछ देने का निश्चय किया है। आज मैं भी आपको 10 का नोट दान में देना चाहता हूं। और जैसे ही वो आधे घंटे से बंद मुट्ठी भींची हुई खोली तो 10 का नोट पसीने में तरफता। वो कंजूस दानवीर उस 10 के नोट की शकल को देख करके कहने लगा, ओहो मेरे बेटे, तेरा जाने का मन नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, तू रो मत, मैं तुझे नहीं देता, और वापस अपनी जेब में डाल दे। अच्छा बताओ, क्या ऐसा दान लगेगा क्या मेरी माताओं? ऐसा दान नहीं लगेगा। यदि हम किसी पंडित को भी कपड़ा दे रहे हैं, कुछ धोती दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, तो वह उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। उत्तम क्वालिटी के वस्त्र होंगे तो परमपिता वापसी में बोलो आपको उत्तम क्वालिटी के ही पदार्थ देगा। इसलिए कहा, मंदिर में लाखों का दान कराए, मंदिर में
कराए, पत्थर के माता पिता का नाम लिखाए, पत्थर के माता पिता का नाम लिखाए। जीते जी तूने इनको पानी ना पूछा, जीते जी तूने इनको पानी ना पूछा। बाकी मरने के घर में पंडित जी आए, जोड़ा पहना कर उसको, जोड़ा पहना कर उसको मित्रों के साथ कराए। लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। एक माँ तो कहती होगी, एक माँ तो कहती होगी, एक को हलवा खिलाए। लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए। मेरे प्यारे सज्जनों, हमारे आदरणीय भाई साहब राज सिंह धनकर जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार अपने बेटे को दे करके गए। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करेंगे। मेरी माताओं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बड़ी गजब की चौपाई लिखी है, और किनके लिए लिखी है? उन बच्चों के लिए लिखी है, उन संतान के लिए लिखी है। और क्या लिखी है कि सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित माँ तो बचन अनुरागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तराया प्रीत सोई तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहा वो संतान बड़ी भाग्यशाली होती है। कौन संतान? जो माता पिता के चरणों में नहीं, जो माता पिता के चरणों में नहीं अपितु वचनों पर चला करती है, वो संतान बड़ी ही, बोलो जरा, भाग्यशाली हुआ करती है। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान चरणों पर चले या वचनों पर चले? बोलो जरा। अरे पिता श्री का वचन ही तो था कि बेटे तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके, इस अयोध्या की राजगद्दी को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए कहां जाना है? वनवास जाना है। और सोचो मेरी माताओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लेश मात्र भी देर नहीं की। क्या सोचिए कैसा पुत्र है। और राम कथा के लिखने वालों ने तो यहां तक लिख डाला मेरी माताओं कि जब राजगद्दी देने की घोषणा हुई, राजा बनाने की घोषणा हुई ना, तब राम के चेहरे पर ना कोई विशेष खुशी नजर आती है। और जब 14 वर्ष के लिए जंगल में जाने का आदेश हुआ ना, तब कोई बोलो दुख नजर आया है। हमारे काले सरपंच जी, भाई मुझे तो गोरे से लग रहे हैं सरपंच साहब, लेकिन देखो नाम भी बड़ा प्यारा है। 200 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच साहब जी दे रहे हैं। बात जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। और मेरी बाताओं, जो समय वैसे मुझे दिया गया था वो लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि मेरे बाद में आपके बीच में बहुत सारगर्भित प्रवचन और उपदेश भी सुनने को मिलेगा। हमारे बीच में स्वामी अखिलानंद सरस्वती जी विराजमान है। इसलिए किस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मेरी माताओं, जहां
एक पुत्र का अधिकार होता है, वहां उत्तम पुत्र मेरी माताओं नजर भगवान श्री राम आते हैं। जहां पति की बात आती है तो वहां उत्तम पति भी नजर आते हैं, और जहां भाई की बात आती है, अच्छा भाइयों का भी जब उदाहरण हम देते हैं तो मेरी माताओं किनका उदाहरण देते हैं कि भाई भी किसके जैसे हो, है ना। लोगों ने भजन गाने शुरू कर दिए, भाई थे यहाँ ऐसे श्री राम भरत जैसे, और दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। कैसे भाई थे, क्या ऐसे भाई आज भी हमें नजर आते हैं क्या जी? माता जी कह रही हैं जी बिल्कुल नजर नहीं आते। क्या 100 रुपये जाड़ोदार, 100 रुपये बड़ाई, वो हमें 200 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। मेरी माता बस अंतिम बात और 2 पंक्तियों का अंतिम गीत आपके बीच में सुनाऊंगा, उसके बाद में वाणी को विराम दूंगा। गुरु वशिष्ठ महाराज ने, आपने देखा होगा, गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने एक बार चारों भाइयों को लाइन से खड़ा किया, और चारों भाइयों को लाइन से खड़ा करने के बाद में पूछा कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी थी वो तुम्हें याद है या भूल गए? भगवान राम कहते हैं गुरुजी हमें आज भी याद है, आपने क्या शिक्षा हमें दी थी। देखो इस बात से उन भाइयों को शिक्षा लेनी चाहिए जो 1-2 बीघा जमीन के लिए छोटे भाई को मार देते हैं, कुछ बड़े भाई को मार देते हैं। एक बार मेरे पास में फोन आया, संदीप जी, मैंने कहा हाँ जी। बोले आपकी संगीत में श्री राम कथा करवाना चाहता हूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कथा कराइए। कब कराना चाहते हैं? बोले बस छोटे भाई के साथ में एक फार्म हाउस को लेकर के विवाद चल रहा है, बस मैं वो केस जीत जाऊं छोटे भाई के साथ में, उसके बाद में मैं राम की कथा को कराऊंगा। मैंने कहा भाई साहब मेरी बात सुनो, यदि आपने छोटे भाई के ऊपर केस करने से पहले यदि राम की कथा को सुन लिया होता, उस राम की कहानी को सुन लिया होता, तो आज छोटे भाई के साथ में आप झगड़ा नहीं करते, क्योंकि वही छोटा भाई है भरत, अरे जिसने एक राजगद्दी को हिंडोला बना दिया था, मेरी माताओं फुटबॉल बना दिया था। बड़ा भाई कहता है नहीं भैया मैं ये राजगद्दी मेरी नहीं है। छोटा भाई कहता है बड़े भाई के होते हुए मैं इस गद्दी पर बोलो नहीं बैठ सकता हूं। ये ऐसा किस में होता है? ये ऐसा हमारी वैदिक संस्कृति में ही संभव है मेरी माताओं, अन्यथा कहीं भी संभव नहीं है। गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने जब पूछा कि तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा याद है या नहीं है, तो राम कहते हैं गुरुवर याद है। अच्छा याद है तो बताओ इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु कौन सी है? अरे क्या पूछ लिया? इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु कौन सी है? अच्छा सबसे छोटे कौन थे चारों में? कौन थे जी? शत्रुघ्न। तो सबसे पहले किन से पूछा गया? सबसे पहले शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न तुम बताओ कि इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु कौन सी है? तो क्या कहा कि शत्रुघ्न जिसे अनमोल कुछ पूछा गया, शत्रुघ्न जिसे अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। मेरे साथ में पंक्तियों को बोले, शत्रुघ्न जिसे अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की सबलाई के समान भला और क्या।
राम जी से पूछा गया, राम मुस्कुराए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या। और अब किसका नंबर आया, किसका नंबर आया, भरत का नंबर आया। और भरत ने उत्तर नहीं दिया। भरत की आंखों से क्या गिरने लगे, आंसू गिरने लगे मेरी माताओं। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। भरत कहते हैं कि दुनिया में भाई के समान भला और क्या। और वही भरत हुए हैं मेरी माताओं जिन्होंने पंचवटी में चित्रकूट में अपने बड़े भाई श्री राम से कह दिया था, भैया ठीक है तुम 14 वर्ष के लिए अगर वनवास जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं अग्नि में कूद कर की अपनी जीवन लीला को बोलो जरा समाप्त कर लूंगा। ओ मेरी माताओं, ऐसे भाइयों के उदाहरण आज भी सैकड़ों लाखों वर्ष बाद भी आज अगर मैं यहाँ बैठ करके भरत का उदाहरण दे रहा हूँ, श्री राम का उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक स्वर्णिम पल की याद दिलाता है। और मेरी माताओं और बहनों, बस इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ, यदि हम चाहते हैं हमारे बीच में भी राम और कृष्ण जैसे योद्धा पैदा हो जाएं, हमारे भाई साहब 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। आइए बस अंतिम गीत आपके बीच में रखता चलूं। सभा तो अभी जमी है, उससे पहले तो तितर बितर हो रहा था सारा मामला। हमारी माताएं भी आकर के बैठ गई है ना, कुछ लोग पनीर पकोड़े खाकर बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो भी जीवन का आनंद अलग ही है साहब। आइए कि जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। दुख की घड़ी में एक 80 साल की माँ जब अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर करके ये कहती है ना कि बेटे तू चिंता मत कर, अभी मैं जीवित हूं, तो मानो एक ऐसी ताकत का इंजेक्शन उस बेटे के अंदर लग जाया करता है मेरी माताओं। वो ताकत उस माँ के उन कांपते हुए हाथों में वो ताकत हुआ करती है। मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं, बड़ी प्यारी सी बात है कि नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। कोई बला मेरे नजदीक आ नहीं सकती, कोई बला मेरे नजदीक आ नहीं सकती, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है। और कहा कि बिछड़ जाने पे मुझको रहनुमा की याद आती है, बिछड़ जाने पे मुझको रहनुमा की याद आती है। मेरे कहने का मतलब है कि माँ की याद आती है, मेरे कहने का मतलब है कि माँ की याद आती है। तो माता पिता तो वो चीज है मेरी माताओं जिनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में माता पिता का
500 रुपए हमारे काले साहब सरपंच जी, वो 500 रुपए दे रहे हैं हमारे प्रधान जी सरपंच जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और 500 रुपए हमारे ढिल्ला जी, भाई नाम बड़ा गजब मिल रहा है हरियाणा में ढिल्ला, लेकिन है बहुत टाइट है, बहुत मजबूत नाम ही ढिल्ला है। वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के अपने भाई का उत्साह कर रहे हैं। मैं जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जिस घर में मात पिता का, मेरे साथ में गाएंगे इस गीत को। जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में मात पिता का माता पिता खुश है तो, माता पिता खुश है तो बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप बोलेंगे। माता पिता खुश है तो, माता पिता खुश है तो बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। माता पिता खुश हो तो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इनके एक आशीर्वाद से, इनके इन आशीर्वाद से उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। सेवक कोई मात पिता का, सेवक कोई मात पिता का भाग्यवान होता है। उस घर में सुखों का सभी सामान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में मात पिता का, उस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सभी सामान होता है। जिस घर में सुखों का सभी सामान